वहीं आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, केंद्र की तरफ से इस बैठक का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। कमेटी के कई सदस्य भी बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा संभव है। कल उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि हमारे संवाददाता ने अभी नायब सैनी से बातचीत की है तो उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला होगा कि कब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कल तक लिस्ट जारी हो सकती है। तो आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। कमेटी के कई सदस्य भी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, एक तरफ देखा जाए तो हरियाणा बीजेपी बैठक करने वाली है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व भी मंथन करने वाला है। बैठक होगी, पूरी जानकारी इस बैठक को लेकर। जो बिल्कुल राष्ट्रीय आज केंद्र चुनाव समिति की बैठक होनी है, तो इस बैठक में तमाम पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर मौजूद रहेंगे। जैसा बिल्कुल आपने भी बताया कि जो नायब सैनी ने कहा कि कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के माध्यम से लिया जाएगा। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कोई भी बड़े डिसीजन लेती है तो इसी सीईसी के माध्यम से लिया जाता है। इसमें इस जो सीईसी जो होने वाली है उसमें तमाम पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर होंगे। करीब 12 से कुछ 14 मेंबर हैं इसमें, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी है, अमित शाह है, जो गृह मंत्री हैं, साथ में राजनाथ सिंह है, बीएल संतोष है, जेपी नड्डा है, वाई येदियुरप्पा है, शिवराज सिंह चौहान है और कई और लोग भी इसमें इस पार्लियामेंट्री बोर्ड में बोर्ड के मेंबर हैं। साथ ही जो सीईसी की बैठक होने वाली है उसमें सीईसी के मेंबर भी रहेंगे, महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट रहेंगी, तमाम इसमें अधिकारी जो स्टेट ऑफिसर है सब तमाम रहने वाली है। साथ ही राष्ट्रीय ध्यान आने वाली बात यह है कि अभी जो बैठकों का दौर है वो तेज हो चुका था भाजपा का। कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि शनिवार को कुछ राज्यों की बैठक हुई थी जिसमें स्टेट प्रेसिडेंट मौजूद थे, सीएम मौजूद थे, डिप्टी सीएम मौजूद थे, साथ में प्रभारी मौजूद थे, साथ ही अलग से सब प्रभारियों की बैठक हुई थी। तो तमाम बैठकें हुई है। साथ ही जब सीईसी की बैठक होगी, यानी आज जब ये बैठक होगी तो जिन जिन नामों को लेकर, जिन जिन उम्मीदवारों को लेकर जो जो चर्चाएं हुई है, क्या कुछ स्ट्रैटेजीज रहेगी, नीतियां होंगी, सभी तमाम चीजों को लेकर जो भी बातचीत हुई है हर राज्यों को लेकर, उन सभी चीजों को आज लेकर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी के सामने। साथ ही सूत्रों की माने, जैसा आपने कहा राष्ट्रीय की कल यानी 1 मार्च को जो सूची है, जो भारतीय जनता पार्टी पहली सूची रिलीज कर सकती है, जिसमें करीब 100 से 120 के आसपास लोगों के नाम हो सकते हैं। खासतौर पर ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ये सीईसी, क्योंकि हो सकता है कुछ बड़े नामों का ऐलान किया जाए, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी का नाम हो सकता है, गृह मंत्री अमित शाह का नाम हो सकता है, साथ ही जैसे केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर का नाम हो सकता है, निर्मला सीतारमण और काफी कुछ और बड़े लोगों का नाम शामिल हो सकता है। साथ ही और भी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इस बार पीएम नरेंद्र मोदी किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही अगर सूत्रों की माने तो जो हारी हुई लोकसभा सीटें हैं वो भी इस जो सीईसी की जो रिलीज करेंगे भाजपा, जो कल रिलीज करने वाली यानी 1 मार्च को जो लिस्ट रिलीज करने वाली, उसमें ये सारे नाम भी शामिल हो सकते हैं राष्ट्रीय। तो ये बहुत ही अहम बैठक मानी जाएगी सीईसी इसमें कई जी राष्ट्रीय। बिल्कुल, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। अपराजिता नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही बैठक काफी अहम है। एक तरफ हरियाणा बीजेपी मंथन करेगी, दूसरी तरफ केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तमाम केंद्रीय नेतृत्व और दिग्गज इस दौरान बैठक में मौजूद रहेगा। सूत्रों के हवाले से भी खबर है, कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कल उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है, जिसमें बड़े नाम हो सकते हैं। 100 से ज्यादा सीटों पर नाम का ऐलान हो सकता है और बाकी पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से ये फैसला होगा। तो ऐसे में हाई कमान के मंथन और आदेश का इंतजार किया जा रहा है। आज बैठकों का दौर देखने को मिलेगा, तो काफी अहम है दोनों बैठकें, इस पर नजर बनी रहेगी।